बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक लियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 22 फरवरी से लेके 28 फरवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक लियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी चाहिए। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप लियो तो नहीं, क्या आपका बुर्ज असद तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ मीम से शुरू होते हैं तो आप भी लियो हैं, आपका बुर्ज भी असद है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। उन लियो वालों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। जो लोग 2 महीने से परेशान थे अपने किसी भी मामले में, अगर आप 2 महीने से परेशान हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। इसलिए कि सबसे पहले कैप्रिकॉर्न के अंदर जब आपका हाकिम सितारा गया तो उस वक़्त से लेके जब तक ये एक्वेरियस के घर में रहा तो उस वक़्त तक आपके मामलात में कुछ ना कुछ खराबी ज़रूर पेश आई होगी। इसलिए कि ये आपका जो हाकिम सितारा था उस वक़्त ज़रा गुरूब की हालत में था, कोई इतनी अच्छी पोजीशन हालत में नहीं था। सूरज को ख़ास तौर पर कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस इन 2 घरों में कोई अच्छी पोजीशन हासिल नहीं होती है। इस अच्छी पोजीशन की वजह से आपके मामलात में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर रही होगी, आपके मामला ज़रूर कुछ ना कुछ ख़राब रहे होंगे। लेकिन सूरज इस वक्त आपके जायचे के 8 हाउस में है, इस वक्त ये अच्छी पोजीशन में है, ये अपने दोस्त के घर में है। इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के मामलात में अब बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, आपके माली मामलात भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह ये है, एक तो जो आपके 2nd हाउस का हाकिम सारा मरकरी ये भी 21 फरवरी 2021 को ये डायरेक्ट हो गया, ये आपके 7th हाउस में डायरेक्ट हो गया। और इधर ही फुल मून भी है, आपके 2nd हाउस में फुल मून है। इसलिए कि इस दफ़ा का जो फुल मून होगा वो आपके 2nd हाउस में होगा। ये आपके माली मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है, आपके उम्मीद और ख्वाहिशात के मामलात में भी ये बेहतर साबित होने वाला है। उसकी वजह यह है कि जुपिटर ने भी एक अच्छी नज़र कायम करनी है, रास के साथ एक अच्छी नज़र कायम करनी है। ये नज़र बनेगी जोजा के साथ, ये नज़र बनेगी जो आपके 11th आ रहा है। और यहाँ पर जो रास के साथ अच्छी नज़र बनने की वजह से आपके अगर कोई पार्टनरशिप हुई हुई है या आप कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपको अल्लाह के फजलो करम से वहाँ पर ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है, अपनी पार्टनरशिप की तरफ से ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है। जो लोग शादीशुदा अफराद हैं उनको उनके लाइफ पार्टनर से इस वीक के अंदर अल्लाह के फजल करम से फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। इस वीक के अंदर अगर जो लोग बैरून मुल्क कोई कारोबार के सिलसिले के लिए जाना चाहते हैं और काफ़ी अरसे से परेशान थे तो अब उनके वो मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई बेहतर उनको कारोबार के मामलात में भी अचानक एक मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। वजह यह है कि सूरज ने एक नज़र मुकम्मल करनी है, यूरेनस के साथ एक नज़र मुकम्मल करनी है। यहाँ पर सूरज की यूरेनस के साथ भी नज़र मुकम्मल हो रही है और वहाँ से प्लूटो की मरीख के साथ भी नज़र मुकम्मल हो रही है। इस वीक के अंदर जो लियो वाले ख़ास तौर पर बीमार थे तो उनके बीमारी के मामलात में खासी बेहतरी होती हुई नजर आएगी। जो लोग अपने रोज़गार के मामलात में परेशान थे तो अब उनके रोजगार के भी मामला बेहतर होते हुए नजर आएंगे। सिर्फ और सिर्फ उन लियो वालों को इस वीक के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है जिनके पैदाइशी जायचे के 1st हाउस के अंदर कोई भी सितारा 7 डिग्री पे बैठा हुआ है। तो ये वीक में आपकी थोड़ी बहुत एहतियात बनती है। एहतियात किस तरह की बनती है कि मतलब कि कोई भी काम करते वक्त जरूर पहले सोचें और काम को जल्दबाजी में ना करें और काम करते वक्त उस काम को बार बार एक दफ़ा चेक कर ले तो आपके लिए भी ये वीक बेहतर साबित होने वाला है। जो लियो वाले सालों साल से परेशान हैं उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर राब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।